हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज एजू फोरम में आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी। आज हम 27 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में कहाँ पर एनसीसी पीएम रैली का आयोजन किया गया? एनसीसी पीएम रैली का आयोजन किया गया। एनसीसी पीएम रैली का आयोजन दिल्ली में 27 जनवरी, आज ही के दिन 27 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी शामिल होंगे। एनसीसी पीएम रैली का विषय, थीम आधारित है युवा शक्ति विकसित भारत। युवा शक्ति विकसित भारत। युवा शक्ति विकसित भारत एनसीसी पीएम रैली का थीम है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर नई दिल्ली, ऑप्शन ए। एनसीसी पीएम रैली का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर के एम चेरियन का निधन हो गया। किस रोग से संबंधित थे? डॉक्टर के एम चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियक सर्जन थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, हृदय रोग विशेषज्ञ। हाल ही में इनका निधन हो गया। डॉक्टर के एम चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश का दौरा करेंगे? पीयूष गोयल भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ये ओमान का दौरा करेंगे। ओमान खाड़ी देश है, गल्फ कंट्री का दौरा करेंगे। ओमान का दौरा करेंगे। 11वीं संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होंगे। ओमान में 11वीं संयुक्त आयोग का बैठक होगा। बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें पीयूष गोयल जी शामिल होंगे। इसमें व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इस बैठक में व्यापार और निवेश संबंधित मुद्दों पर बातचीत होगी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ओमान है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुष्ठ रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? कुष्ठ रोग दिवस, ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस है 2025। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2025। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस बार जनवरी 2025 का अंतिम रविवार 26 जनवरी को था।
इसलिए विश्व कुष्ठ रोग दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है। थीम, इस बार का थीम क्या है? थीम है यानी विषय यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट। एलिमिनेट इस बार का थीम है, यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट। विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाने के पीछे का कारण जागरूकता फैलाना, जागरूकता, अवेयरनेस प्रोग्राम अगेंस्ट लेप्रोसी, कुष्ठ रोग को खत्म करना, कंप्लीट एलिमिनेशन। इसमें सेमिनार वगैरह का भी आयोजन किया गया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन है 26 जनवरी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 26 जनवरी को मनाया गया, जो कि प्रत्येक वर्ष के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे नालसा कहते हैं, नालसा भी कहते हैं, नालसा, इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भूषण रामकृष्ण गवई जी को हाल ही में सीईओ बनाया गया है, भूषण रामकृष्ण गवई जी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सीईओ भूषण कृष्ण गवई जी को बनाया गया है। के संजय मूर्ति ये भारत के कायग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। डॉक्टर सी वेणुगोपाल हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय शल्य चिकित्सक डॉक्टर थे ये, हृदय सर्जरी के। इनका निधन हो गया, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये एम्स के डॉक्टर थे, हृदय रोगों का इलाज करते थे, ऑपरेशन वगैरह। विजय किशोर राहटकर एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, एनसीडब्ल्यू। ये विजया हैं, विजया किशोर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन है भूषण रामकृष्ण गवई जी को नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ किसे बनाया गया है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ किसे बनाया गया है? इसके सीईओ बनाया गया है अमनदीप जोहल जी को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ किसे बनाया गया है? अमनदीप जोहल जी को। और सबका भी देख लेते हैं। एस गोपाल कृष्ण एसएससी कर्मचारी सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। दीपक अग्रवाल जी को नेफेड एग्रीकल्चर मार्केट के नेफेड के एमडी, इनको नेफेड का एमडी बनाया गया है। अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का हेड बनाया गया है। एनसीबी का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अमनदीप जोहल जी को क्या बनाया गया है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन तीनों सेनाओं की
रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। यह पहला टेबल टॉप अभ्यास था। फर्स्ट टेबल टॉप अभ्यास, पहला टेबल टॉप अभ्यास आयोजन, पहला टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन था। तीनों सेनाओं की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मनाया गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, तीनों सेनाओं द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है इसका अंतरिक्ष युद्ध के क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक तत्परता को मजबूत करना। अंतरिक्ष, भविष्य में अगर जो अंतरिक्ष में युद्ध वगैरह होता है स्पेस में, तो उसके लिए भारतीय सेना को मजबूत करना, भारतीय सेनाओं को मजबूत करना। अंतरिक्ष में अगर जो कोई वार होता है तो फ्यूचर में ऐसा कहा जाता है कि अब भविष्य में स्पेस में ही वार होने की संभावना बनती है, अंतरिक्ष युद्ध छिड़ेगा, तो उसमें अपने भारतीय सेनाओं को मजबूत किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया, तीनों सेनाओं द्वारा। ऑप्शन डी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सी राइड्स एंड राइडर इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? सी राइड्स एंड राइडर, ये क्या है? बाइक टैक्सी सेवा, इलेक्ट्रिक बाइक, किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है? DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के द्वारा सी राइड्स एंड राइडर सेवा स्टार्ट की गई है। इसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से लास्ट मील, अंतिम मील कनेक्टिविटी बनाना, अंतिम मील तक कनेक्टिविटी सी राइड्स में विशेष रूप से महिला ड्राइवर नियुक्त रहेंगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दिल्ली मेट्रो है, ऑप्शन बी। सी राइड्स एंड राइडर इलेक्ट्रिक बाइक सेवा दिल्ली मेट्रो द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरिया सेट 6A संचार उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया? कोरिया सेट 6A संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कोरिया सेट 6A संचार उपग्रह फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स। इसके हेड कौन है? एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क टेस्ला के भी मालिक हैं। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया है कोरिया सेट 6 संचार उपग्रह को। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च कैप कैनावरेल से लॉन्च किया गया है, कैप कैनावरेल से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स की रॉकेट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस आईआईटी, ये गलत है, गलत मिस टाइपिंग हो गया, आईआईटी, किस आईआईटी द्वारा ब्लूटूथ को एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम पेश किया गया है? ब्लूटूथ एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम, नया ब्लूटूथ एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम पेश किया गया है। तो इसको आईआईटी रोपड़ द्वारा कृषि जल प्रौद्योगिकी विकास केंद्र द्वारा, आईआईटी रोपड़ के कृषि जल प्रौद्योगिकी विकास केंद्र द्वारा, आईआईटी रोपड़ के कृषि जल प्रौद्योगिकी विकास केंद्र द्वारा नया ब्लूटूथ एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम पेश किया गया है। ये भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और ये राष्ट्रीय अंतः विषय साइबर भौतिक प्रणाली का हिस्सा है। ओके, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आईआईटी रोपड़ है। आईआईटी रोपड़ द्वारा नया ब्लूटूथ एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम को पेश किया गया है, ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात का पहला, इसका उद्घाटन पलसाना सूरत में किया गया है। इसका उद्घाटन श्री C.R. पाटिल द्वारा जल शक्ति संसाधन मंत्री, ये क्या है? जल शक्ति संसाधन मंत्री भारत सरकार। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। पलसाना सूरत में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कल का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने रुपे के साथ मिलकर पहला अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया? तो ऑप्शन सी, IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, किस दिनांक को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित किया गया? कोलकाता में सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित किया गया, जिसका नाम है बोई मेला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को शुरू किया गया है? तो केरल। भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 GI टैग जारी करने का लक्ष्य रखा था? तो 2030। ये कल का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग।
हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया था? वाशिंगटन डीसी में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकर्ता समूह बनाने की मंजूरी दी है? अमेरिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 17 धार्मिक रिलीजियस प्लेस पे शराब बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स को लेकर। आप लोग अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, हर एक मिनट का यूटिलाइज कीजिए, किसी भी समय को व्यर्थ ना कीजिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपके सिलेक्शन हो जाने के बाद सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। तो आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। और अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय साथियों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम और अच्छे से वीडियो लेकर आपके सामने आते रहे जो आपके किसी भी आगामी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हो जाए। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के अगले लेक्चर में। और अगर जो आप एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिसेंट एग्ज़ाम होने वाला है। हमारे इस चैनल पे जीडी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ जीएस और जीके के क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं फास्ट रिवीजन सीरीज में। आप उसका क्विक रिवीजन कर लीजिए। 10 मिनट का वीडियो रहता है, 10-15 वीडियो है। लगभग उससे आपके 1000 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे बहुत ईजिली से। 1000 क्वेश्चंस आप लगभग 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाह रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया गया है। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, बहुत डीपली उस पर एनालिसिस किया गया है। आप लोग नोट डाउन भी कीजिए, उस पर अपना राय भी दीजिए। हम और भी ऐसे वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने स्टार्ट किए हैं। आप लोग बस अपना सहयोग बनाए रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।